हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डब्लू रफ्तार में। आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं औसत यानी कि एवरेज पार्ट थर्ड, जो कि मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा दिया है। ठीक है, यदि आप नहीं पढ़े तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप पढ़ सकते हैं। बेसिक से क्लास उसमें कराया गया है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम न गवाते हुए हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है 5 परिणामों का औसत 6 है। यानी कोई 5 संख्या दिया हुआ या 5 परिणाम है। ठीक है, उसका औसत 6 है। उनमें से 3 का औसत 4 है। यानी कि 5 जो संख्या दिया हुआ था या परिणाम दिया था, उसमें से 3 परिणामों का औसत 4 है। तो शेष परिणामों का औसत क्या होगा? तो यहाँ आपको पता चल गया होगा कि क्या निकलना है। जैसे 5 संख्या दिया हुआ, 3 का दे दिया हुआ औसत, और हमें 2 संख्या का औसत निकलना है। बोल रहा है शेष परिणामों का औसत क्या होगा। ठीक है, तो 5 परिणामों का औसत 6 है, तो 5 परिणामों का योगफल क्या होगा? ठीक है, 5 परिणामों का औसत 6 दिया हुआ, तो योगफल क्या होगा? 5 परिणामों का योगफल यानी कि योग 5 परिणामों का योग क्या होगा? तो 6 गुने 5 करेंगे तो 30। ठीक है, 30 होगा। तो 5 परिणामों का योग निकाल दिए। ठीक है, टोटल संख्या था या टोटल परिणाम था, उसका योग 30 आ गया। ठीक है, उनमें से 3 का औसत 4 दिया हुआ है, तो 3 का औसत 4 दिया हुआ, तो इसको भी योग निकालेंगे तथा 3 परिणामों का योग। 3 परिणामों का योग 3 गुने 4 करेंगे। 3 गुने 4 समझ में आ रहा है ना? 3 गुने 4 कैसे किए? जैसे औसत निकालते हैं ना, औसत बराबर संख्याओं का योग बट्टा संख्याओं की संख्या करते हैं ना। तो औसत दिया हुआ है 3 संख्या का 4 औसत दिया, तो 4 कर दिए। संख्याओं का योग पता नहीं है, योग निकालना है हमको, तो ये ऐसे छोड़ दिए। ठीक है, संख्या का योग। ठीक है, और बट्टा में संख्याओं की संख्या कितना है? तो 3 संख्या है। 3 का औसत 4 दिया हुआ था, तो 3 ही संख्या है ना, औसत 4 था। जब ये भागा में इधर आया था, 4 गुने 3, संख्याओं का योग कितना होगा? 12। तो उसी तरह का मैंने इसको शॉर्ट तरीके से, इतना यूज ना करते हो फॉर्मूला को। ठीक है, आपको परीक्षा में यही आपको देखना है, फॉर्मूला क्या यूज करना है, आपको आंसर लाना। ठीक है, तो 3 चौके 12। ठीक है, तो 3 संख्या का निकाल दिए, 5 संख्या का था। यानी कि 5 संख्या पहले के दिया हुआ है, उसमें से 3 संख्या का भी दिया हुआ है। तो बोल रहा है शेष संख्या निकालना। शेष संख्या यानी घटाना है, तो 5 में 3 गया तो 2। तो आप लोगों को क्लियर पता हो गया कि 2 संख्या का हमको औसत निकालना है। पता है, देखिए, तो 2 संख्या का औसत निकालना है, तो योग निकालेंगे तब तो औसत निकलेगा। अगर औसत दिया हुआ है तो योग निकलेगा। ठीक है, तो देखेंगे कैसे निकालना है। ठीक है, देखेंगे तो 5 संख्या का योग में से 3 संख्या का योग निकालेंगे तो 2 संख्या का योग बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा ना। तो 5 संख्या में से 3 संख्या का योग निकालेंगे तो हमारा तो 2 संख्या का योग बचेगा। चूंकि 5 संख्या या परिणाम लिख दें। ठीक है, 5 परिणामों का योग माइनस 3 परिणामों का योग। यानी कि 5 परिणाम में से 3 परिणाम निकाल देंगे तो 2 परिणाम बचेगा। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो घटा दिए तो मेरा 2 परिणामों का योग आया कितना? 18 आया, क्योंकि 30 में से 12 गया तो 18 आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो 30 में से 12 गया तो 18 आया। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है? शेष परिणामों का औसत क्या होगा। ठीक है, यदि आप क्वेश्चन को तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन एकदम बिल्कुल आसान हो जाता है। जैसे 5 परिणामों का औसत 6 है, उनमें से 3 परिणामों का औसत 4 है, तो शेष परिणामों का औसत क्या होगा? तब 5 में से 3 तो दिया हुआ, तो 2 ही तो निकालना है, तो 2 तो यहाँ आएगा, 2 परिणामों का योग। ठीक है, तब इसलिए 2 परिणामों का योग 18 आया।
तो इसका औसत निकालने का क्या तरीका है, जितना संख्या उतना से भाग। तो संख्या कितना, 2 संख्या, तो 2 से भाग। औसत निकालने के तो औसत बराबर 18/, यह दिखाई नहीं दे रहा है। तो औसत बराबर 18/2, यानी कि जितना संख्या उतना से भाग देंगे। आपका आ गया 9। बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। ठीक है, एकदम आसान भाषा में मैंने आप लोगों को बताया कि 5 परिणाम। पहले योग निकालेंगे, औसत दिया हुआ तो योग निकालेंगे। ठीक है, योग मैंने निकाला, जितना संख्या और दिया उतना का निकाला, और जितना निकालने के वो तो ऑटोमेटिक आ गया, क्योंकि टोटल में से कम घटा दे। कोई बोलेगा कि 8 आदमी है, 8 आदमी में से 3 आदमी भाग गए तो कितना आदमी बचा, 5 आदमी बचा। कैसे पता चला कि 8 था, उसमें से 3 भाग गया, 3 घट गया तो 5 बचा। उसी तरीके के इसमें कह रहा है कि 5 आदमी था, उसमें से 3 आदमी यही बैठले रह गया। देखिए 3 आदमी यही बैठले रह गया तो कितना आदमी बचेगा, तो 2 आदमी यहाँ भाग गया, यानी कि 2 आदमी भाग गया। तो 3 आदमी बैठले रह गए या भाग गया, तो 2 आदमी बचेगा ना, 2 ही का मत पूछ रहा है। उसी तरीका से, ठीक है, उसी तरीका से निकालना है। ठीक है, तो चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, यदि 40, 10, 25, 20, 35 एवं x का औसत 25 है, तो x का मान क्या होगा। जो x यहाँ पे दिया हुआ है इसका मान पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 40, 10, 25, 20, 35 एवं x का मान औसत है, यानी औसत दिया हुआ है। ठीक है, औसत दिया हुआ है। ठीक है, तो कितना संख्या का औसत दिया हुआ देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6 संख्या का औसत दिया हुआ है। ठीक है, तो 6 संख्या का औसत, 6 संख्या का औसत, 6 संख्या का औसत 25 दिया हुआ है। तो 6 संख्या का औसत 25 दिया हुआ है, तो 6 संख्या का योग निकाल सकते हैं, क्या नहीं निकाल सकते हैं। 6 संख्या का योग, तो 6 संख्या का योग कैसे होगा, 25 गुने 6 कर देंगे, यानी कि 150 आया। इस सभी संख्या का योगफल कितना आ गया, 150। ठीक है, तो हमको x का मान निकालना है तथा, तो हमारा तो ये सब 6 था, इसमें से संख्या 40, 10, 25, 20, 35 एवं x है, तो 5 संख्या का हम जोड़ लेंगे। 40, 10, 70, सॉरी 40, 10, 50, 50, 20, 70, 5, 75, 75 और 85, 20, 130 तथा 5 संख्या का योग, तो 5 संख्या का योग आया कितना, 130। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, 5 संख्या का है 130। इसलिए हमारा x का मान निकालना है, इसलिए x बराबर 150 माइनस 130, तो x बराबर क्या है 20। आपका आंसर आ गया x का मान। नहीं समझे, ये डायरेक्ट हम आपको बता दिए। ठीक है, जैसे कि आपको पता है इस सभी को जितना हम जोड़ेंगे इसका ही ना बराबर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि औसत दिया हुआ है 25, तो सभी का योगफल, यानी कि 6 संख्याओं का औसत 25 दिया हुआ है, तो 6 संख्या का योग निकाले तो 150 है, इसी का ना योग निकाले हैं, यही जो संख्या दिया हुआ इसी का योग निकाले हैं 150। ठीक है, यानी कि 150 है इस संख्या के बराबर है। ठीक है, फिर दूसरा भी जैसे कि हम पूरा समझा दे रहे हैं। ठीक है, आंसर 20 आ गया। ठीक है, समझा दे रहे हैं। ठीक है, यह 40 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 35 प्लस x बराबर, इस सब को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 150।
ये ना है 25 गुने 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 संख्या का जोड़े तो कितना आना चाहिए, 150 आना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है, 150 आना चाहिए। तो सभी संख्या को जोड़ेंगे, 40 50 50 20 70 75 75 और 40 10 50 50 और 20 70 70 और 30 100 100 और 25 और 5 30 130 आया प्लस x, ठीक है। फिर 150 x यहीं पे रहेगा, ठीक है। 150 ये जो 130 है बॉर्डर पार होगा, यानी कि बराबर पार होगा, माइनस में चला जाएगा। x बराबर 150 में से 130 जाएगा 20, आया कि नहीं आया। लेकिन मैंने इसको यहीं पे जोड़कर यहीं घटा दिए, इतना लंबा जाने से आपका अच्छा ये हुआ कि ये हुआ, ये है ना। इसलिए मैंने इसको इस तरीका से ना बताकर इस तरीका से मैंने बताया, ठीक है। बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक है। चलता है तीसरा क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 8 संख्या का औसत 10.5 है, ठीक है, यानी 10.5 है। यदि 7 संख्या यानी 7 संख्या दिया हुआ है, 3 15 7 19 12 17 एवं 8 हो तो 8वां संख्या क्या हो गया। यानी टोटल 8 संख्या का औसत दिया हुआ है, 7 संख्या दिया हुआ है, ठीक है। तो 8वां संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो आपका पिछला क्वेश्चन भी उसी प्रकार था, ठीक है। जैसे इसको हम बता दे रहे हैं, 8 संख्या दिया हुआ है कोई, और उसमें से 7 संख्या हमको मालूम है, तो पता नहीं चलेगा कि 8वां संख्या क्या है, पता चलेगा कि नहीं चलेगा, है। जैसे कि 8 संख्या का योग 20 दिया हुआ है, ठीक है। 8 संख्या का 20 दिया हुआ है और 7 संख्या भी दिया हुआ है। तो 7 संख्या हम जोड़ देंगे, मान के चले 7 संख्या मेरा 15 हुआ, तो 8वां संख्या क्या होगा। तो 8 में ले 7 घटाएंगे तो वही तो 5वां, सॉरी, तो 5 या 20 में ले 15 घटा 5, तो यानी कि 8 संख्या में ले 7 संख्या घटाए तो ये 8वां संख्या आया कि नहीं आया, 8वां संख्या आया, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलते हैं बनाते हैं, ठीक। 8 संख्या का औसत, 8 संख्या का औसत, 8 संख्या का औसत दिया हुआ है 10.5, तो योगफल कितना होगा, 10.5 गुने 8 करेंगे, 8 5 40 0, 8 10 80 4 84 कट गया, ठीक है। यानी कि 84 आया, ठीक है, 84। 8 संख्या का योगफल कितना आया, 84। तो देखेंगे 8 संख्या का योग 84 आया, तो 7 संख्या का योग कितना है। 8 संख्या का योग में से 7 संख्या का योग घटा देंगे तो 8वां संख्या नहीं पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। तो देखेंगे 7 संख्या दिया हुआ है, तो 7 संख्या का योग निकालेंगे, ठीक है। तो 7 संख्या बराबर लिखेंगे 3 15 7 19, और इसको जोड़ना है ना, 3 15 प्लस 7 प्लस 19 प्लस 12 प्लस 17 प्लस 8, ठीक है। जोड़ेंगे 3 5 8 8 7 15 15 और 9 24 24 और 2 26 26 और 7 33 33 और 8 41 1 हासिल 4 1 1 1 2 2 3 3 3 1 4 4 4 8 81, यानी कि आपका 7 संख्या का योग कितना आया, 81 आया। तो आपको पता होना चाहिए कि 8 संख्या में से 7 संख्या घटाएंगे तो 8वां संख्या प्राप्त होगा। जैसे में 1 2 3, इसको बिल्कुल बढ़िया समझा, 1 2 3 4 5 5 6 7 8, 8 संख्या दिया हुआ है, ठीक है, और 7 संख्या भी दिया हुआ है। 8 संख्या दिया हुआ तो 8 संख्या का योगफल निकाल दिए, 7 संख्या दिया हुआ है तो 8 संख्या में से 7 संख्या काट देंगे, यानी कि निकला हुआ निकाल देंगे तो 8वां संख्या नहीं पता चल जाएगा, यानी घटा देंगे तो, ठीक है। उसी प्रकार 8 संख्या में से इसी प्रकार 8वां संख्या, तो 8वां संख्या को निकालने के लिए 8 संख्या के योग में से 7 संख्या का योग घटा देंगे, यानी 84 में ले 81 घटाएंगे, 84 में से 81 घटाएंगे कितना आएगा, 3। आपका आंसर 3 आ गया।
बिल्कुल सही आंसर है, दिस इज द आंसर। ठीक है, यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।